इजराइल और हमास के इस जंग के बीच इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल में फंसी एक्टर नुसरत भरूचा अब इस वक्त सुरक्षित हैं। न्यूज 18 इंडिया को नुसरत के दोस्त राज शांडिल ने बताया कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं और जल्द ही इजराइल से उड़ान भरने वाली हैं। बताया गया कि नुसरत भरूचा फिल्म फेस्टिवल के लिए इजराइल गई हुई थी, जहां से उनका एक वीडियो भी सामने आया है, लेकिन नुसरत के सुरक्षित होने की जानकारी उनके दोस्त राज ने दी है और बताया कि अब वो बहुत जल्द इजराइल से उड़ान भरकर सुरक्षित भारत लौटने वाली हैं, जो कि एक फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए इजराइल गई हुई थी। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बताया कि हमास ने हजारों रॉकेट से हमला किया लेकिन किसी भी रॉकेट से लोगों की जान नहीं गई। आयरन डोम ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया और जो लोग मारे गए वो आमने सामने की जंग में मारे गए हैं, यानी कि गुरिल्ला वॉर में मारे गए हैं। Hundreds of terrorists that crossed from Gaza into Israel. They attacked dozens of Israeli communities and IDF bases, and then continued to drag into Gaza Israeli civilians and military personnel. There have been heavy barrages of rockets towards central Israel and southern Israel. More than 3,000 rockets have been fired at Israel, aimed at Israeli civilians. Thanks to the Iron Dome, we have not sustained tremendous casualties from the rockets that have been fired. The overwhelming majority of the casualties that we have sustained have been from close contact fighting, or rather executions and cold-blooded killing. और इस तरह से इजराइल में हालात अब बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हमास कई इलाकों में कब्जे का दावा करने लगा है, वहीं इजराइल से अब पलायन भी लगातार जारी है और यह तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह के हालात इस वक्त इजराइल में बने हुए हैं। एक और महायुद्ध का क्या यह आगाज है? ये सवाल दुनिया भर में खड़े हो चुके हैं। रात भर एक दूसरे पर हमले जारी रहे, 7,000 रॉकेट दागे गए हैं और इजराइल में खास तौर पर हमास के इन इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों ने बड़ा हमला किया। छुट्टी वाले दिन गाजा पर हवाई हमला किया गया, पलटवार किया गया और ऐसे में खबर यह भी कि एक बड़े कमांडर की मौत इसमें हो गई। तो दरअसल ये जो टेंशन है ये काफी पुरानी है, ऐसा नहीं कि ये हाल फिलहाल की क्रिएट की हो। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा बहुत पुराना है। हमास का आरोप यह है कि इजराइल एक बनाया हुआ देश है और ये फिलिस्तीन की जमीन को कब्जा करने के लिए बना है। आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे फिलिस्तीन गायब हो गया और इजराइल एक देश के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाया, अपने आप को स्थापित कर पाया। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे बदला नक्शा। 1917 से पहले ये कुछ और हुआ करता था, लेकिन अब ये कुछ और हो गया है। वहीं 1947 की अगर बात करें तो देखिए नक्शा बदलकर ये इतना रह गया है। ये ग्रीन एरिया और अगर आप व्हाइट एरिया में डिफरेंस देखें तो ये आपको नक्शा दिखाई देगा। वहीं अगर 1948 की बात करें तो फिलिस्तीन महज इतना भर रह गया था, जबकि ये आप व्हाइट एरिया देखिए ये आपको बदला हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके बाद ये सिलसिला बदलाव का यही नहीं रुका। 1967 के बाद अब अगर आप देखेंगे तो ये जो चंक्स आपको ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे होंगे, फिलिस्तीन महज इतना भर रह गया था और यही जो आप देख रहे हैं गुस्सा फिलिस्तीन में लगातार कि कैसे वो सिमटता चला गया और इजराइल ने उसके इलाके पर कब्जा कर लिया। लगातार ये आरोप तो लगते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो टेंशन है ये कम होती नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे पर अटैक किए जाते रहे हैं और ऐसे में वेस्ट बैंक का इलाका हो या फिर गाजा पट्टी का इलाका हो, इन इलाकों को इस्तेमाल किया जाता रहा है एक दूसरे पर अटैक करने के लिए। डिस्प्यूटेड एरियाज हैं ये। शनिवार को हमास ने हमला किया और ऐसे में बीती रात फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने भी गाजा पट्टी से रॉकेट से हमले किए हैं। तेल अवीव पर हमास ने हमले किए हैं, जिसमें इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने नाकाम करने का दावा किया है। तेल अवीव को निशाना बना करके दागे गए रॉकेट की तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले किए गए हैं। और ये तस्वीर सबसे अहम है जो इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। किस तरीके से यह हमला किया गया है रात में और अंधेरा कुछ छाया हुआ है, लेकिन जंग नहीं थमी। और ये जंग के बाद किस तरह के आसमान में हालात दिखाई दिए हैं, ये उसकी तस्वीर है, क्योंकि एक के बाद एक निशाना बना करके रॉकेट से हमला किया गया और साफ देखा गया कि इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। और
फिर इजराइल ने दावा यह भी किया कि कई हमले इसमें से आसमान में ही नाकाम कर दिए गए हैं, क्योंकि वो खासतौर पर इलाका जो रिहायशी इलाका था, इसे निशाना बना करके हमास की ओर से ये हमले किए जा रहे थे। और दावा इजराइल की ओर से ये किया गया कि कई मासूम बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इसमें घायल हुए हैं, हताहत हुए हैं। लेकिन वो रिहायशी इलाका जहां पर रात को और दहशत देखी गई, क्योंकि हमास की ओर से रॉकेट से कुछ इसी तरीके से ये हमले एक के बाद एक दागे। और ये रॉकेट देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ते हमास की ये रॉकेट, और अचानक अंधियारी रात में रोशनी आसमान में दिखाई देती है। और ये सब है उन धमाकों की वजह से, उन बमबारी और रॉकेट की वजह से, जो इजराइल के उस इलाके पर हमास की ओर से किए गए हमलों को दिखाती है। और खास बात यह कि बीती रात की ये तस्वीर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। देखिए, ऐसे में सवाल यही उठता है कि हमले के वक्त आयरन डोम फेल कैसे हो सकता है? आयरन डोम की मौजूदगी में इतने बड़े बड़े अटैक कैसे आखिर कर दिए गए? वो आयरन डोम जिसकी लेजर शक्ति और दुश्मन पहचानने की फुर्ती उस हवाई टारगेट को बर्बाद कर देती है जो इजराइल में घुसने की कोशिश करता है और हर कोशिश को नाकाम कर देती है। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि आखिर आयरन डोम है क्या। दरअसल आयरन डोम एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन, देखिए आपको समझाते हैं इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए, जिसकी शक्तिशाली लेजर किसी भी हवाई टारगेट को बर्बाद कर सकती है। लॉन्चर से ये शक्तिशाली लेजर डाला जाता है और किसी भी टारगेट को बाकायदा टारगेट पहले करती है और उसके बाद बर्बाद कर देती है। आयरन डोम कम दूरी वाले जो फिक्स विंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, रॉकेट हो गया, टैंक हो गया और तोप के गोले हो गए, मोटार हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, यहां तक कि ड्रोन को भी पलक झपकते ही मिट्टी में मिला देता है आयरन डोम। अपने रेडार की मदद से हमले का पहले अंदाजा लगाता है। पहले लॉन्चर आप ये देख लीजिए, इसमें आप देखेंगे मल्टी मिशन रेडार लगा है, यानी किसी भी तरह की अगर लेजर लाइट्स हैं, किसी भी तरह का रेडार सिस्टम है, उसको बाकायदा डिटेक्ट कर ले और उसके बाद काम करना शुरू कर दे। मिसाइल लॉन्च करता है और मिसाइल लॉन्च करके आप देखिए कि इसी लॉन्चर से ये मिसाइल यहां पर लॉन्च होते हैं। लेकिन अगर दुश्मन की तरफ से इस तरफ से कोई अटैक किया गया है तो ये अटैक यहां पर आकर वो निगेट कर देगा। वो जो लॉन्चर से आप देख रहे हैं, वहां से जो काउंटर मिसाइल दागी जाएगी वो यहां पर, ये मिड पॉइंट जो आप देख रहे हैं, यहां पर आकर वो निगेट कर देगा। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि आखिर आयरन डोम के होते हुए इतना बड़ा अटैक कैसे हो गया, कैसे आयरन डोम सेंस नहीं कर पाया। और इजराइल पर हमले के बाद एक पलटवार भी जारी है। लेकिन बीती रात फिर हमला हुआ और इजराइल पर हमास ने और बड़े हमले किए। गाजा पट्टी से इजराइल पर हवाई हमले किए गए हैं। हमास ने दावा किया है कि तेल अवीव पर 150 रॉकेट से हमला किया गया है। हमास के हमले की और भी कई नई तस्वीरें सामने आई जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर किस तरीके से हमास की ओर से रॉकेट दागे गए हैं और दावा यह किया गया कि तेल अवीव राजधानी को निशाना बना करके 150 रॉकेट दागे गए हैं। और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हमास की ओर से लगातार जारी हैं। हालांकि पलटवार आधी रात को इजराइल की ओर से भी किया गया। अब लगातार सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर हमास में इतनी ताकत कैसे आ गई कि इजराइल जैसे देश में घुसकर उसने विद्रोह की आग भड़का दी। हमास के पास लगातार ये पावर कैसे बढ़ती रही, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन फिलिस्तीन के आतंकी गुट हमास ने इजराइल पर अटैक किया। हमास के इस हमले में इजराइल में बड़ी तबाही हुई है। आपको ये बताते हैं कि हमास क्या है और इसके हमले का पैटर्न क्या रहा है, आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाएंगे। आप समझिए कि आखिर अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, विश्व के मानचित्र की बात करें, तो कहां पर ये जंग चल रही है। हमास क्या है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे। हमास एक अरबी भाषा का शब्द है। इसके अलावा हमास के अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है उत्साह। और हमास का पूरा नाम कैसे पड़ा ये भी हम आपको बताएंगे। हमास का पूरा नाम दरअसल हमास ही है, लेकिन इसे कहा जाता है शरकत उल मुकावामा अल इस्लामिया। हमास को शरकत उल मुकावामा इस्लामिया के नाम से जाना जाता है। यहां से इसने प्रसिद्धि पाई है। दरअसल इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन के तौर पर हमास ने अपनी पहचान बनाई है और इसीलिए इसे इस्लामिक चरमपंथी ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो हमास के बारे में हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि हमास कैसे बना है और किस तरीके से हमास ने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन हमास ने इतना बड़ा इजराइल पर अटैक कर दिया, इजराइल में कोहराम मचा दिया। कहां कहां यह अटैक किया गया है आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए बताते हैं कि गाजा पट्टी, ये
डिस्प्यूटेड एरिया। और देखिए यहां से गाजा पट्टी से फिलिस्तीन सपोर्टेड कहा जाता है कि पैलेस्टाइन की ओर से सपोर्ट दिया जाता है हमास को। यहां से इजराइल के अंदर अटैक किया गया और उसके बाद रिटेलिएशन के तौर पर इजराइल ने भी एक बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। गाजा पट्टी ये इलाका और इसके अलावा वेस्ट बैंक का भी इलाका, याद रखिए कि वहां पर वहीं से अटैक किए जाते हैं, डिस्प्यूटेड एरियाज है। उसके अलावा तेल अवीव, देखिए राजधानी के आसपास के इलाके अगर आप देखें, चाहे ये वेस्ट बैंक देख लीजिए, वेस्ट बैंक का हम लगातार जिक्र कर ही रहे हैं। इसके अलावा यरूशलेम और तेल अवीव के आसपास लगातार अटैक होते रहते हैं और ये यरूशलेम और तेल अवीव को लेकर लगातार झड़पें भी होती रही हैं। और यरूशलेम को लेकर तो राजधानी बनाने को लेकर भी पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में झड़प हुई है। इसके अलावा बीरशेबा भी आप देख लीजिए, जहां पर इस हमले का असर दिखाई दे रहा है, बड़ी तबाही दिखाई दे रही है।